So we can store audio, video, images, etc. in the database, which was not possible in the relational model and in the above models that we used earlier in database management system. But this is possible in object-oriented data model. In this model, two or more objects are connected through links. We use this link to relate one object to other object. This can be understood by the example given below. यहाँ देखो एक object employee object है और एक department object है. Employee के अंदर इसके attributes देखो, name, job title, phone number, salary, department ID. Department object के attributes देखिए, department ID, department name. अब यहाँ कुछ methods होंगे. Object के अंदर क्या होता है? Object के अंदर कुछ आपके डेटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और उस मेथड्स होते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करता है? बाय पासिंग मैसेजेस. यही इसको आपस में क्या करते हैं? इसके थ्रू हम लिंक करते हैं. तो अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ मेथड है, गेट हायर्ड, चेंज नंबर. इसी तरह से यहाँ भी एक मेथड है, चेंज डिपार्टमेंट. अब ऑब्जेक्ट इन द अबव एग्जांपल वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, employee and department. All the data and relationships of each object are contained as a single unit. The attributes like name, job title of the employee and the methods which will be performed by that object are stored as a single object. मतलब ये जो आपका employee object है, इसके अंदर जो कुछ attributes हैं और methods हैं वो store होंगे as a single object. Similarly in this next object department, यहाँ भी कुछ attributes हैं, कुछ methods हैं, वो भी stored कैसे होंगे? as a single object. Fine. The two objects are connected through a common attribute. ये दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में कनेक्टेड होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट इनमें कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होगा. देखो यहाँ पर है डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पर भी है डिपार्टमेंट आईडी. तो ये दोनों में ही ये एट्रीब्यूट आपका कॉमन है. कौन सा? डिपार्टमेंट आईडी. तो द टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन एट्रीब्यूट दैट इज द डिपार्टमेंट आईडी एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन आईडी. कॉमन आईडी मीन्स योर डिपार्टमेंट आईडी. तो ये दोनों में कॉमन है. तो जब भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो हम किसके थ्रू ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे? विद दिस कॉमन आईडी, योर डिपार्टमेंट आईडी. Okay, so these are your models in DBMS. कौन कौन से मॉडल हमने देखे? hierarchical model, then network model, entity relationship model, relational model and object oriented data model. Next MySQL क्या होता है and इसके फीचर्स. ठीक है, अभी हमने देखा कि DBMS है. अब DBMS में हमको जो DBMS पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमको MySQL पढ़ना है. तो MySQL क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ अब हम देखते हैं. MySQL इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. मतलब यहाँ हम जो भी डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करेंगे, वैल्यू डालेंगे, डेटा एंटर करेंगे, वो सब हम किसको यूज़ करके करने वाले हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL को. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल. MySQL इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर अंडर द GNU लाइसेंस. ओरेकल कंपनी सपोर्ट करती है MySQL को. यहाँ कुछ इसके फीचर्स हैं. पहला तो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जो आपको MySQL है वो क्या है? एक RDBMS है. और इसके अंदर जो भी हम वर्क करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? SQL के थ्रू करेंगे. easy to use. MySQL is easy to use. We have to get only the basic knowledge of SQL. We can build and interact with MySQL database by using only a few simple SQL statements. It is secure. MySQL consists of a solid data security layer that protects sensitive data from intruders. Also passwords are encrypted in MySQL. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है इसका. फ्री टू डाउनलोड, फ्री है डाउनलोड करना. दिस इज ऑल्सो अ फीचर. स्पीड. MySQL is considered one of the very fast database language.
backed by a large number of the benchmark tests. Highly flexible, MySQL supports a large number of embedded applications which makes MySQL very flexible. Compatible on many operating system, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, ठीक है. Allow rollback, MySQL allows transaction to be rolled back, commit and crash, recovery. रोलबैक क्या होना, जब अगर कोई ट्रांजेक्शन बीच में, आपका कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है और वो बीच में इंटरप्ट हो गया है, तो वो क्या होता है, रोल्ड बैक, मतलब कि फिर से प्रायर वाली पोजीशन के ऊपर आ जाना, ठीक है. जैसे कि आप ऑनलाइन अगर शॉपिंग करते हैं, तो अगर आपका बीच में आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके अमाउंट आपके बैंक के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, और अगर बीच में सिस्टम फेलियर आ गया, कुछ भी हो गया और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, रोल्ड बैक कर देगा. मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन से पहले वाली स्टेट पे जो अकाउंट था आपका, उसी पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा. ओके. मेमोरी एफिशिएंट इज अनदर फीचर ऑफ MySQL. इट्स एफिशिएंसी इज हाई because it has a very low memory leakage problem. High performance, high productivity, platform independent, partitioning, these are some other features of MySQL. There are some disadvantages of also MySQL. क्या क्या है देखो. MySQL version less than 5.0 does not support rollback, commit and stored procedures. MySQL does not support a very large database size as efficiently. MySQL does not handle transactions very efficiently and it is prone to data corruption. MySQL is accused that it does not have a good developing and debugging tool compared to paid databases because it is freely available. MySQL does not support SQL check constraints. ठीक है, तो MySQL के कुछ डिसएडवांटेजेस थे. इसके बाद हमको पढ़ना है डेटा टाइप्स.